Okay, welcome back to Science Online Class. I'm your science teacher, Mr. CP sir, and together we will see the next portion of our chapter, that is the separation of substances. ठीक है बेटा, थोड़ा सा before starting the topic, I want to give you something. Last time we have discussed about some of the separation techniques. What was it? लास्ट टाइम पे, लास्ट वाले लेक्चर में आई हैव डिस्कस्ड विथ यू अबाउट द सेपरेशन मेथड सब्लिमेशन. ठीक है, उसी से थोड़ा सा पहले मैं स्टार्ट करता हूं. सब्लिमेशन की ये एक्टिविटी है. यू कैन सी आई हैव ड्रॉन द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू इन द बोर्ड. ठीक है, इस डायग्राम को भी समझेंगे बेटा. और उससे पहले ये जो एक्टिविटी मैंने लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. आपके बुक में भी इसको दिया गया है. थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ी सी हाई लेवल पे है ये. ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं. और ये सब्लिमेशन की एक्टिविटी है. सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज अ सेपरेशन मेथड. सब्लिमेशन एक प्रकार का सेपरेशन मेथड होता है. और इस पूरे चैप्टर में वी आर टॉकिंग कंटिन्यूअसली अबाउट द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस. हम लोग एक मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट होते हैं, उसमें से कोई सॉलिड और सॉलिड भी हो सकता है, दोनों कंपोनेंट सॉलिड भी हो सकते हैं. ठीक है, और कई दफा ये भी होता है कि एक कंपोनेंट लिक्विड है और दूसरा कंपोनेंट सॉलिड है. तो उस केस में अपने को लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट आउट करना होता है. जैसे लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस्ड विथ यू टू टेक्निक्स. ठीक है, पहला मैंने वेपोराइजेशन के बारे में बात करी थी और सेकंड एक सेपरेशन मेथड था, वो था सब्लिमेशन. अभी हम लोग सब्लिमेशन की एक्टिविटी देखेंगे. उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वेपोराइजेशन के बारे में बात करो चाहे आप सब्लिमेशन के बारे में बात करो. ठीक है, तो वेपोराइजेशन में क्या केस था कि वन कंपोनेंट वाज लिक्विड. लिक्विड मतलब वाटर. मतलब अगर वाटर में कोई भी डिसॉल्व्ड है, कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे कि सॉल्ट जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या बनाता है? सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन, या आप इसको सी वाटर भी समझ सकते हैं. तो इसमें क्या था कि एक कंपोनेंट लिक्विड था और दूसरा कोई सॉलिड कंपोनेंट था, और वो लिक्विड में पूरी तरीके से डिसॉल्व था. मतलब उसको आप डिसॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, जब एक सॉलिड को लिक्विड में हम लोग डिसॉल्व कर लेते हैं तो वो सॉल्यूशन बना लेता है सॉल्ट का. जैसे सॉल्ट को आपने डिसॉल्व कर लिया, सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया. तो इनको सेपरेट कैसे किया जाता था? बाय द मेथड ऑफ वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन वाले मेथड से. And the same technique is used to obtain the salt from the sea water. हमने ये भी देखा कि जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी जो होता है ना बेटा, वो सॉल्टी नेचर का होता है, खारा होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है. और वही सॉल्ट जो होता है उसी को हम लोग यूज करते हैं अपने फूड आइटम्स में. ठीक है, सब्जियों में जो हम लोग नमक डालते हैं, है ना, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, लेकिन वो होता है नमक. व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं. ठीक है, अब ये जो सॉल्ट होता है वेपोराइजेशन मेथड से ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेटा? वी हीट द मिक्सचर. हम लोगों को मिक्सचर को हीट करना होता है विद द हेल्प ऑफ द बर्नर. और स्लोली क्या होता है, जैसे आप हीट करने लग जाओगे तो जितने जो वाटर होता है, ठीक है, वॉट एवर द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट के सॉल्यूशन में जो वाटर प्रेजेंट होता है, इट स्टार्ट्स इवोपरेट्स. इट इवोपरेट्स बोल दीजिए आप. मतलब कि वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है क्विकली, तुरंत. जैसे जैसे उसको हम लोग हीट अप्लाई करते जाते हैं, सो ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट इवोपरेट्स. ठीक है, दे इवोपरेशन स्टार्ट्स इन द वाटर मॉलिक्यूल. आप ये समझ लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इवोपरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. और स्लोली जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर होता है, इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है. और फाइनली व्हेन ऑल द वाटर पार्टिकल्स इवोपरेट्स, जब सारे वाटर पार्टिकल्स इवोपरेट हो चुके होते हैं, सो इवोपरेशन होता क्या है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय इवोपरेशन? इवोपरेशन से आप क्या समझते हैं? सो विद द बाय हीटिंग इफ एनी ऑफ द लिक्विड सब्सटेंसेस दे चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट. अगर वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, दे चेंज देयर फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड टू द गैस. वो गैस से दे चेंज देयर स्टेट फ्रॉम द लिक्विड टू द गैस. लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में चेंज होना उनका
दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड द इवोपरेशन। इवोपरेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? हीट की जरूरत पड़ती है। तो जनरली क्या होता है, सी वाटर को बनाने के लिए, है ना, सी वाटर को बनाने के लिए कौन से हीट की जरूरत पड़ती है? सनलाइट। सो नियर द सी शोर, समुद्र के किनारे बहुत सारे सैलो कहने का मतलब जो ज्यादा गहरा ना हो, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट, सैलो बहुत सारे पिट्स बना दिए जाते हैं, बहुत सारे गड्ढे या एक एरिया को कवर्ड करके रख दिया जाता है जहां पे समुद्र का जो पानी है ना, वो कंटिन्यूअसली आता रहे। तो आपने देखा होगा टाइड्स आते हैं, समुद्र की लहरें उठती हैं, फिर आती हैं, फिर वापस लौट जाती हैं। तो उस सैलो पिट को जानबूझ करके बनाया जाता है ताकि इंटेंशनली, ठीक है, समुद्र का, है ना, सी वाटर वहां पे आए और वहां पे कलेक्ट हो जाए, ठीक है। कलेक्ट होने के बाद बेटा वी वेट फॉर द फ्यू डेज, हम लोग कुछ दिनों तक इंतजार करते हैं। एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द सनलाइट की वजह से क्या होता है, ऑल द वाटर पार्टिकल्स दे इवोपरेट, ठीक है, वो इवोपरेट हो जाते हैं। एंड आफ्टर द फ्यू डेज वी सी द सॉल्ट, है ना, वी कैन ऑब्टेन द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर से हम लोगों को सॉल्ट प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं स्लोली वो इवोपरेट होकर के क्या हो जाते हैं, दे बिकम वेपर, वो वेपर बन जाते हैं और फाइनली दे गोज टू द एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। अपने पास जो बच जाता है वो सॉलिड कंपोनेंट बच जाता है जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन जो सॉल्ट हमको मिलता है ना, इट इज फाउंड इन द इम्प्योर फॉर्म। वो इनिशियली क्या होता है, इम्प्योर सॉल्ट होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं। सो वी सेंड दैट रॉ सॉल्ट डायरेक्टली टू द इंडस्ट्रीज, उसको इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन, उसको साफ सफाई करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए उसको इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। इंडस्ट्री में केमिकल्स के इस्तेमाल से उसको और प्यूरिफाई करते हैं। और आपने सुना भी होगा ट्रिपल रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड मतलब कि प्रोसेस है, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट का भी नाम आपने सुना होगा। तो देखो ये वेपोरेशन की टेक्निक जो है कितना यूजफुल है अपने लिए, ठीक है। सेम लाइक दैट दूसरा मेथड मैंने बात किया था सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन इज अगेन द एग्जांपल ऑफ द सेपरेशन मेथड। ये भी एक प्रकार का सेपरेशन मेथड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इफ इन द मिक्सचर, अगर किसी भी मिक्सचर में इफ एनी सबलाइन कंपोनेंट इज प्रेजेंट, मैंने क्या बोला, सबलाइन कंपोनेंट इज प्रेजेंट, तो आप बोलोगे कि सर ये सबलाइन क्या होता है। तो सबलाइन क्या होता है, द काइंड ऑफ द सब्सटेंस which directly change from solid to gas और gas to solid। मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनको आप हीट अप्लाई करोगे, जिनको आप गर्म करोगे, सो डायरेक्टली दे चेंज देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सीधे वो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। एंड व्हेन यू कूल देयर वेपर, और जब आप उनके वेपर्स को या उनके वेपर को आप ठंडा करते हो या उसका कंडेंसेशन आप करते हैं, सो फाइनली अगेन दे चेंज देयर स्टेट फ्रॉम द गैस टू सॉलिड। मतलब मैंने क्या बोला, जब गर्म करते हैं तो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, और जब ठंडा करते हैं तो सीधे गैस से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, बिना किसी लिक्विड स्टेट में आए। तो सच काइंड ऑफ द सब्सटेंसेस आर नोन एज सबलाइन कंपोनेंट। ऐसे ही सब्सटेंसेस को, ऐसे ही पदार्थों को, मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सबलाइन कंपोनेंट बोलते हैं। अब मैं आगे जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इफ इन द मिक्सचर एनी सबलाइन कंपोनेंट इज प्रेजेंट, अगर मान लीजिए किसी भी मिक्सचर में कोई भी सबलाइन कंपोनेंट प्रेजेंट है, सो इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द सब्लिमेशन मेथड। तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, सबलाइन कंपोनेंट को, we can separate them with the help of the sublimation method। तो ऐसे ही सबलाइन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जो पर्टिकुलर प्रोसेस इस्तेमाल में आती है, उस प्रोसेस को, उस विधि को, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। और इसमें कुछ भी नहीं किया जाता बेटा, सेम लाइक वेपोराइजेशन जैसा ही है। वी अप्लाई हीट टू देम, हम लोग उसको हीट अप्लाई करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट अप्लाई करते ही क्या होता है, जो भी सबलाइन कंपोनेंट होता है दे डायरेक्टली चेंजेस टू द गैसियस स्टेट, वो गैसियस स्टेट में चेंज हो चुका होता है। और जैसे जैसे उसका वेपर ऊपर चला जाता है या ऊपर जाते जाता है किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी कंटेनर में हम लोग इसको गर्म करते हैं, और हम लोगों को केवल इतना ही काम करना होता है कि उसके वेपर को हम लोग बाहर नहीं जाने देते हैं।
उसका जो भी वेपर फॉर्म होगा ना इसका सबलाइन कंपोनेंट का, उसके वेपर को अपने को स्टॉप करके रखना होता है, कंटेनर के अंदर ही रोक करके रखना होता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे उसका वेपर ऊपर जाता है तो उसको हम लोग रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद वो धीरे धीरे कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है और उसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आप उसको कूल करोगे या वेपर अपने आप ही कूल हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, और उसको हम लोग स्टॉप करके रखेंगे, तो थोड़े ही देर के बाद, है ना, आफ्टर द सम टाइम अगेन इट चेंजेस इनटू द सॉलिड फॉर्म, फिर से वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है और दीवारों पे अपने को जमा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो वहां से उस सॉलिड कंपोनेंट को अपन सेपरेट आउट कर लेते हैं और इस तरीके से उस मिक्सचर में से जो भी सबलाइन कंपोनेंट था उसको अपन ने सेपरेट कर दिया, क्योंकि गर्म करने से वो सॉलिड से गैस में चेंज हो गया और अपने आप ही ठंडा होकर के गैस से वो सॉलिड में चेंज हो गया। तो इस पर्टिकुलर मेथड का ही इस्तेमाल सब्लिमेशन मेथड कहते हैं। अब देखो यहाँ पे उसी सब्लिमेशन मेथड का एक एप्लीकेशन है, एक्टिविटी है ये, इट इज गिवन एट योर बुक, और इसी एक्टिविटी को डायग्राम से समझना। और बेटा ये जो पर्टिकुलर मेथड आप समझ रहे हो ना 6th क्लास में, आपको आश्चर्य होगा जान करके कि यही मैंने 9th क्लास में भी पढ़ाया है। ये चीजें 9th में भी प्रेजेंट है और हो सकता है 10th में भी प्रेजेंट हो, मतलब आप समझ सकते हैं कि इस चीजों को आप 6th क्लास से पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, और इसके एग्जांपल के रूप में देयर आर सो मेनी सबलाइन कंपोनेंट्स, बहुत सारे सबलाइन कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें से कुछ कॉमन एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे। एक होता है बेटा अमोनियम क्लोराइड, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है आपके लिए, लेकिन याद रखो अमोनियम क्लोराइड। आप इतना सोचो मत, बस आप ये समझ लो कि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल का नाम है। ठीक है, दूसरी बात कैम्फर, कैम्फर को हिंदी में हम लोग कपूर के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग द रिलीजियस फंक्शंस, कोई भी पूजा पाठ सामग्री हो गई, आरती करना हो तो आपने देखा होगा कपूर को जलाते हैं। ठीक है, सो जो कैम्फर होता है ना, इट इज ऑल्सो द सबलाइन कंपोनेंट, वो भी एक प्रकार का सबलाइन कंपोनेंट होता है। व्हेन यू बर्न देम, जब आप उसको जलाओगे, सो इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट, वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है, और जब उसके वेपर को आप कूल करोगे तो सीधे आपको सॉलिड के रूप में मिल जाएगा। ये छोटी सी एक्टिविटी आप घर में भी करके देखना कि उसको जलाना और उसके वेपर को कलेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग सबलाइन कंपोनेंट का यूज करने जा रहे हैं, इट इज द अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड है। अब देखो समझते हैं बेटा, क्या करना है, टेक अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट इन अ चाइना डिश। इस एक्सपेरिमेंट को लैब में करना है। ठीक है, पहली बात तो ये, चाइना डिश कहने का मतलब एक डिश होता है। ठीक है, चाइना डिश मतलब सिंपल, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, एक सीधे चीनी मिट्टी का बना हुआ एक डिश है, डिश जैसा। ठीक है, कंटेनर समझ लो। तो देखो ये एक चाइना डिश यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, चाइना डिश या कोई भी कंटेनर आप समझ सकते हैं। चाइना डिश के अंदर अपन ने क्या रख लिया बेटा, मिक्सचर ऑफ द अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट मतलब नमक, दोनों का मिक्सचर अपन ने बनाया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिला दिया आपस में और उसको चाइना डिश के अंदर पुट अप कर दिया। अब क्या हो रहा है, प्लेस अ इन्वर्टेड ट्रांसपेरेंट फनल। अब फनल आपको समझना होगा, फनल आपने देखा होगा बेटा, कुप्पी है ना, ऑयल, जैसे कि मान लो कोई पानी आपको डालना है कैन के अंदर या तेल उसके अंदर गिराना है ना, तो आपने देखा होगा दुकानों में मेटल का होता है ना, मेटल का एक फनल शेप का एक जाली नुमा होता है, ताकि उसमें से उसके सहारे से हम लोग किसी भी लिक्विड चीजों को आराम से पोर कर सकते हैं, ढोल सकते हैं, गिरा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक फनल प्लास्टिक का भी आता है, आपने देखा होगा। तो फनल लेना है अपने को, ट्रांसपेरेंट लेना है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। तो एक ट्रांसपेरेंट फनल अपने को लेना है। ठीक है, किसी भी मटेरियल से बना हुआ ये हो सकता है, नो प्रॉब्लम इज देयर। और अगर ट्रांसपेरेंट लेना है तो आई थिंक ग्लास से बना हुआ आप ले सकते हैं, या इसके आर पार दिखना चाहिए। सो एक ट्रांसपेरेंट फनल अपने को लेना है एंड वी हैव टू पुट इट इन द इन्वर्टेड पोजीशन। इन्वर्टेड का मतलब होता है बेटा उल्टा करके रखना। इसको फनल लेना तो है लेकिन इसको उल्टा करके ढक करके रखना है। किसको रखना है, मिक्सचर को। चाइना डिश के अंदर जो मिक्सचर अपन ने फिल किया है, किसका किसका, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, उस मिक्सचर को इन्वर्टेड फनल से ढक करके उल्टा रखना है। इतनी बात समझने के बाद आगे बढ़ो। एट द अदर एंड ऑफ फनल, फनल का जो दूसरा सिरा होगा, ठीक है, पाइप वाला,
वी हैव टू कवर इट विद द कॉटन प्लग। उसमें कॉटन मतलब होता है रुई, रुई का थोड़ा सा ले लेना है, थोड़ा सा रुई अपने को लेना है, कॉटन लेना है, और उस कॉटन से उसके उस पाइप वाले स्ट्रक्चर को जहां से होल होता है उसको बिल्कुल कवर करके रखना है, ढक करके रखना है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि अपने को इस मेथड में ये करना होता है कि जो वेपर होता है ना, सबलाइन कंपोनेंट का जो वेपर होता है उसको अपने को बाहर नहीं जाने देना है, उसको कवर करके रखना है। तो इसको इसलिए कवर किया गया, वाई, बिकॉज वी वांट टू स्टॉप द वेपर ऑफ द सबलाइन कंपोनेंट। हम ये चाहते हैं कि जो सबलाइन कंपोनेंट का वेपर फॉर्म हो वो बाहर ना जाए, अंदर ही रहे, चाहे ताकि वो कूल हो जाए और आफ्टर द कंडेंसेशन फिर से अपने को सॉलिड कंपोनेंट मिले। तो इतना अपन ने अरेंजमेंट कर दिया, एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ, इसको अपन ने एक स्टैंड पे रख दिया, ट्रिपैड स्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड विद द हेल्प ऑफ द बर्नर, है ना, बंसन बर्नर या स्प्रिट लैंप, ठीक है, कोई भी बर्नर की सहायता से इसको हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है बेटा, कॉटन प्लग लगाने का पर्पस क्या था, सो दैट द वेपर डज नॉट कम आउट, ताकि जो भी वेपर फॉर्म हो, जो भी भाप बने वो बाहर ना निकले, ठीक है। नाउ प्लेस द चाइना डिश ऑन अ बर्नर। अब चाइना डिश को बिल्कुल बर्नर पे रखना है, एंड वी आर रेडी टू अप्लाई हीट। हीट अप्लाई करने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। अब क्या करना है, आफ्टर हीटिंग, इसको अच्छे से हीट अप्लाई करने के कुछ मिनटों के बाद अपन देखते हैं अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली चेंजेस इनटू द वेपर फॉर्म। अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली चेंजेस इट स्टेट्स एंड इट फॉर्म द वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को जैसी हीट मिलती है तो वो सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है और अपने वेपर फॉर्म कर लेता है, भाप के रूप में चेंज हो जाता है, स्टीम बना लेता है वो अपना, ठीक है। और क्या होता है बेटा, जैसे ही स्टीम का फॉर्मेशन होगा तो वो ऊपर जाने लगेगा, है ना। किसी भी चीज को आप गर्म करते हो और वो वेपर में चेंज होता है तो वेपर की क्या क्वालिटी होती है कि वो लाइट इन वेट होता है और वो सीधे ऊपर जाता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर के मिक्स होने की कोशिश करता है। अब ये वेपर ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद कोशिश करेगा कि ये बाहर निकले, लेकिन ऊपर अपन ने कॉटन प्लग लगा रखा है और जो ये रास्ता है ना, पाथ वेपर के आने जाने का, उसको अपन ने स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने से क्या होगा, वो वेपर ऊपर तो जाएगा बट उसको जगह नहीं मिलेगी तो फिर वो नीचे आएगा। तो जैसे जैसे वो वेपर ऊपर जाता है वो कूल होने लगता है, मतलब जैसे जैसे ये हाइट पे जाता है तो वो वेपर क्या होता है, कूल होने लगता है, ठंडा होने लग जाता है, और ठंडा होते ही फिर से उल्टी प्रक्रिया होती है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और वही वेपर अब गैसियस स्टेट से फिर से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे हीट अप्लाई करोगे तो सॉलिड से गैस, और जैसे ही वो ठंडा होने लगेगा तो फिर से गैस से सॉलिड में चेंज होते हैं ऐसे कंपोनेंट। तो बस यही बात है, देखो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखा है, दिस वेपर अगेन कंडेंस ऑन द अपर कोल्डर पार्ट ऑफ द फनल। फनल के जैसे जैसे ऊपरी है ना, अपर पार्ट में ये आगे बढ़ता है, कौन आगे बढ़ता है, वेपर। सो कोल्डर पार्ट लिखा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय कोल्डर पार्ट, मतलब फनल का जो ऊपरी सिरा है वो उसके लिए कोल्डर पार्ट है, या स्टीम जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो अपने आप ही ठंडा होने लगता है क्योंकि ऊपर इसको इतना हीट नहीं मिलता है। तो कोल्डर पार्ट में जाने के बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एंड इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। और इस तरीके से जो वेपर था अमोनियम क्लोराइड का वो फिर से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो चुका होता है, ठीक है। सो इन दिस वे अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड आउट बाय द सब्लिमेशन मेथड। सो इन दिस वे, इस तरीके से हमने क्या किया, सब्लिमेशन मेथड को अप्लाई किया एंड फाइनली वी सेपरेट द अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द सॉल्ट। और इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड को हम लोग सॉल्ट से सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब आप फिगर को भी ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ये सब्लिमेशन मेथड है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट हमने लिया था चाइना डिश के अंदर। ये बर्नर है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए दिस इज द बर्नर। उसके बाद क्या हुआ बेटा, इसका वेपर फॉर्म स्टार्ट हो गया, तो हमने क्या लिखा, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब वेपर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये उल्टा क्या लिखा है, इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड मतलब उल्टी पोजीशन पे रखा हुआ है, और बाद में ये वेपर फिर से सॉलिड में चेंज होता है तो देखो यहाँ पे चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। फनल का इनर जो वॉल होता है ना, अंदर की जो दीवारें होती है फनल की, उस पे ये चिपक जाता है सॉलिड फॉर्म में। सो हमने क्या लिखा, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। सॉलिडिफाइड
अमोनियम क्लोराइड, देखो यहाँ पे ये चिपका हुआ है, ऊपर अपन ने कॉटन का प्लग लगा रखा है सो दैट द वेपर डज नॉट कम आउट। सो इस मेथड को सब्लिमेशन मेथड कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिल यू आर इन द लोअर क्लास, आप बहुत ही छोटी क्लास में है, फिर भी ये चीजें आपके चैप्टर में दी गई है। सो दैट सब्लिमेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तब यूज में आता है और तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मिक्सचर के अंदर कोई भी सबलाइम कंपोनेंट या सब्लिमेबल कंपोनेंट प्रेजेंट हो, तो उस मेथड को केवल इसी सब्लिमेशन से हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। सो टिल हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माय लेक्चर। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट द अनदर सेपरेशन मेथड। दो सेपरेशन मेथड बस बचते हैं बेटा, एक तो है सेडिमेंटेशन और दूसरा है डिकेंटेशन, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो सेडिमेंटेशन को सेपरेटली पढ़ेंगे, उसका फिगर देखेंगे, डिकेंटेशन को सेपरेटली पढ़ के उसका फिगर देखेंगे, और दोनों से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है मींस हाउ दे आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, दैट आल्सो वी हैव टू सी। और उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा और लास्ट में हम लोग एक समरी क्रिएट करेंगे। समरी के बारे में पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या स्टडी किया थ्रू आउट द चैप्टर, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द एक्सरसाइजेस गिवन इन योर बुक। तो चैप्टर बिल्कुल फिनिश होने वाला है, ओनली फ्यू टॉपिक्स आर रिमेन्ड हियर, व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।